नहीं जनता के बीच में जाना। हमारे रत्नेश जी मिश्रा जी ने मुझे कहा था कि गार्डन में आप एक बार आइए, कुछ चीज़ें आपको बतानी है, साथ ही लोगों को मिलना है। मैं आज आया, बारिश के कारण लोग कम हैं। आज हमारे सभी नगर सेवक भी यहाँ पे उपस्थित है। उन्होंने छोटी छोटी अपनी जो बातें बताई हैं और हमें भी लगता है कि होना चाहिए। मैं उन सभी को आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर समस्या, पिछले 4-5 साल में, हम 4 साल में देखते हैं तो नगर पालिका के अंदर हमेशा कहा है कि फंड का अभाव है, फंड का अभाव है, फंड का अभाव है, और इसके लिए काम गति से हो नहीं पाया। और मैं पुनः विश्वास, बॉडी आने के बाद, क्योंकि हम नगर सेवक जो चुन के भेजते हैं लोक प्रतिनिधि, वो जानते हैं कि शहर की समस्या क्या है, तकलीफ क्या है। ऑफिसर घर में बैठ के निर्णय लेता है जिसके अंदर जनता की बात उन तक पहुंचती नहीं है। इसलिए खाली इन सभी का समाधान एक ही है कि आने वाले, सरकार ने डिक्लेयर कर दिए, आने वाले 4-5 महीने में चुनाव होंगे और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और जनता की समस्या का निवारण करेंगे। धन्यवाद। ये है जी, आपने आज नरेंद्र मेहता को बुलाया था जी, क्यों बुलाया था और क्या निर्णय? गार्डन की इतनी सारी समस्या है जिसके लिए नगर सेवक से कहा गया, तो नगर सेवक ने कहा कि नगर पालिका में फंड नहीं है। तो गार्डन वालों ने सोचा कि कमिश्नर का घेराव किया जाए। तो सलाह दी गई कि मेहता जी से एक बार मिल लिया जाए। इसलिए मेहता जी को जाके रिक्वेस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि मैं आके समस्या देखता हूं और उसका निवारण करके भी दूंगा। ये वचन देता हूं कि मैं आऊंगा जरूर। बरसात होने के बाद भी मेहता जी रुके नहीं और उन्होंने कहा कि हम तुरंत गार्डन में आएंगे, जो भी समस्या रहेगी उसका हल जरूर निकाल के देंगे। अब क्या लगता है, समस्या का समाधान मिल जाएगा? मुझे लगता है 99% समस्या हल होगी। और ना हो तो नरेंद्र मेहता एक नाम ऐसा है मीरा भाईंदर में, जो कहता है वो करता है, इसमें कोई शक नहीं है। मीरा भाईंदर के विकास में पूरे महाराष्ट्र में रोड और ट्रेन चलने का ब्रिज शायद मीरा रोड को ही नसीब हुआ है, बाकी कहीं है नहीं नागपुर के सिवाय। ये नरेंद्र मेहता की देन है, किसी और की नहीं। ऐसे महान पुरुष के लिए छोटी मोटे कामों को बहुत बड़ी समस्या नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो जानते नहीं थे इस बात को, इसलिए समस्या थी। आने वाले समय में मुझे लगता है 8 दिन के अंदर 70% समस्या तो खत्म हो जाएगी। कारपोरेशन की कुछ समस्या होगी, वो भी विधायक फंड से उन्होंने कहा है कि मैं करके दूंगा। मान लीजिए ना होता है तो हम कमिश्नर का घेराव करेंगे, पूरी ताकत से कमिश्नर का घेराव करेंगे। मुझे किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र सरकार मेहरबानी नहीं करती है। सभी लोग, यहाँ की जनता टैक्स भरती है, हर साल टैक्स बढ़ा दिया जाता है सुविधा के नाम पर, गार्डन के नाम पर, इसके नाम पे, उसके नाम पे पैसा तो ले रहे हैं। और पैसा जब नगर सेवक मांगने जाता है तो बोलते हैं फंड नहीं है। फंड नहीं है तो कमिश्नर की जरूरत क्या है, छोड़ दे कमिश्नर यहाँ से। ये प्रस्ताव लेकर 15 दिन के अंदर ये समस्या हल नहीं हुई तो कमिश्नर को सबक सिखाया जाएगा मेंडोसा गार्डन के लोगों के द्वारा। क्या वादा करके? जी, एक्चुअली हम लोगों का सद्भाव सहयोग संस्था के नाम पे एक ग्रुप है जिसमें हम लोग 35 लोग हैं और उसमें सबसे सक्रिय कार्यकर्ता हमारे बड़े भाई रत्नेश मिश्रा जी हैं, जो पूरे वार्ड की देखरेख करते हैं, इवन गार्डन की भी देखरेख करते हैं। और बुजुर्ग समझदार ये एक मेंबर है। ये जो बोलते हैं हम लोग उसके पीछे ही चलते हैं। एक कारवां है हम लोगों का, करीब 100-150 लोगों का, और हम लोग अपने एक दूसरे के सुख दुख में हरदम लगे रहते हैं। समाज कार्य के लिए आगे आते हैं तो मैं इनके साथ में खड़ा रहता हूं। बहुत सारी कमियां है, सिक्योरिटी की कमियां है, बांधकाम सब टूटा फूटा है, बेंचेस नहीं है, पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये अभी हमारी बॉडी नहीं बैठी है 3 साल से, इसलिए ये प्रशासन ने मतलब ध्यान नहीं दिया है। उन प्रशासन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बॉडी हमारी चाहिए, इसलिए सब काम होने में विलंब हो रहा है। हम मानते हैं कि यहाँ बहुत सारी समस्या है। अभी हमारे माननीय आमदार नरेंद्र मेहता साहब ने भी सब पानी की है, जल्द से जल्द इसकी 8 होगी। दिन पहले मिश्रा जी और उनके साथी मेरे ऑफिस में आए थे और रोज गार्डन में सुबह आते हैं, तो उन्होंने शिकायत की गार्डन में बहुत सारी कमियां है। तो मैं उनके साथ 8 दिन पहले आई थी, पूरा गार्डन का उसमें क्या क्या कमियां है, क्या क्या टूट फूट हुई है, और उसके लिए फिर हम मेहता जी के पास गए थे। क्योंकि अभी प्रशासन चालू है, प्रशासन बोलती है हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो एक भी 5 लाख का भी काम करने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए हम फिर मेहता जी के पास गए कि आमदार फंड से कुछ काम हो जाए। फिर मेहता जी को हमने रिक्वेस्ट किया और उनको आज इधर बुलाया देखने के लिए कि वो खुद देखे और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करें। तो आज हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने गार्डन डिपार्टमेंट हो या आयुक्त हो, सबको फोन करके अभी ये तो दिया है, आदेश दिए है और काम हो जाएगा ऐसा हमें लग रहा है।